नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि यह वीडियो है मंगल देवता के राशि परिवर्तन के बारे में। मंगल महाराज राशि बदल रहे हैं। कब बदल रहे हैं? 23 फरवरी को, और वो आपके धन भाव यानी कि कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे और 2 अप्रैल तक यहीं पर रहेंगे। मंगल कई चीज़ों के कारक हैं। मैं कई बार इस चीज़ को बता चुका हूँ कि बृहस्पति और शनि के बाद अगर किसी ग्रह के पास सबसे ज़्यादा कारकत्व हैं तो वो मंगल ही है। मंगल ऊर्जा, पराक्रम, साहस, भाई बहन, रियल एस्टेट, वाक्यपटुता, कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीफ, स्किल्स, रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल, बहुत सारी चीज़ों के कारक हैं। और आपके लिए वो लाभेश भी हैं, चतुर्थेश भी हैं। 3 दृष्टियां हैं उनकी। चौथे घर को देखेंगे, 8वें को देखेंगे और 9वें को देखेंगे। तो इतना सा प्रभाव जब होता है तो उनका जब राशि परिवर्तन होगा तो चीज़ें बदलेंगी। लेकिन यहाँ पर क्या है कि मंगल देवता की युति बहुत सारे ग्रहों के साथ है। अंगारक योग बनेगा क्योंकि राहु के साथ है, शुक्र के साथ 2 मार्च तक है, सूर्य के साथ तो करीबन मार्च के मध्य तक है, और बुध भी वक्री हो जाएंगे तो बुध के साथ भी बहुत टाइम लगेगा। खैर बुध का वक्री होना चीज़ें थोड़ा बदलेगा। प्रयास होगा मेरा कि एक अलग से सेपरेट वीडियो उस पर बना दूँ मैं, लेकिन अर्थ ये है कहने का कि बहुत ग्रहों का प्रभाव है मंगल पर, तो इसका क्या बदलाव, क्या प्रभाव होगा, इसकी विवेचना हम इस वीडियो में करेंगे। यदि लग्न राशि या चंद्र राशि आपकी मकर है, दोनों ही देख सकते हैं, अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। जहाँ से सूट रिलेट आपको ज़्यादा करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत मत है मेरा, लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। इस वीडियो को मैंने पॉजिटिव, नेगेटिव और उपाय इन 3 खंडों में बांटा है, तो पॉजिटिव से हम स्टार्ट करेंगे। शुरू करते हैं पॉजिटिव्स के साथ। सर्वप्रथम मंगल लाभ स्थान के स्वामी हैं और धन स्थान में आ गए हैं। ये हमेशा मैं क्या बताता हूँ इस चीज़ को कि उच्च कोटि का धन योग बनता है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग धन योग आपका बन रहा है, तो धन का लाभ तो होगा ही। मंगल चौथे घर के स्वामी हैं और धन स्थान में बैठे हैं पहला, और अपने से लाभ में बैठे हैं। ये प्रॉपर्टी से लाभ दिखाता है, यानी कि अगर आपका कोई प्रॉपर्टी है और वो रेंट पे नहीं चढ़ रही, बहुत अच्छा टाइम है कि आपकी प्रॉपर्टी रेंट पर चढ़ जाएगी। जिनकी प्रॉपर्टी होती है वो रेंटल इनकम के हिसाब से लेते हैं और फिर प्रॉपर्टी खाली पड़ जाती है तो फिर बहुत दिक्कत होती है। कभी कभी जो स्पेशली जो सोसाइटीज़ में लेते हैं तो वहाँ पे मेंटेनेंस चार्जेस भी होते हैं महीने के, तो अगर वो नहीं रेंट पे चढ़ा होता तो मेंटेनेंस चार्जेस भी खुद के देने पड़ते हैं। तो इसलिए वो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं कि रेंटल इनकम नहीं आ रही या घर रेंट पे नहीं चढ़ रहा। तो ये समय है जब आपका घर रेंट पे चढ़ सकता है। अगला पॉइंट, क्योंकि दूसरे घर में बहुत सारे ग्रह हैं, 1 2 3 4 5 और बृहस्पति का प्रभाव भी है, तो ये अपने आप में अंकित कर रहा है कि इस समय कुछ टाइम के लिए जो सब सारी ऊर्जा है ग्रहों की वो दूसरे भाव में है। तो ये फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को बढ़ाएगा, आपके जो फाइनेंशियल ग्रोथ है, फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स है और प्रॉस्पेक्ट्स हैं, दोनों को ही बढ़ाएगा। दूसरे भाव में इतने सारे ग्रह, क्योंकि ये अर्थ त्रिकोण है, 10वें से त्रिकोण भाव है, तो ये करियर को भी बढ़ाएगा। कुटुंब भाव है, चौथे घर के स्वामी धन स्थान में है, घर में पैसा आएगा। और क्योंकि अब देखिए दूसरा भाव है जहाँ पे सारे ग्रह बैठे हैं, मंगल है यहाँ पे, जो जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं वो आपके चौथे भाव के स्वामी हैं, और मंगल आपके लाभेश भी हैं। तो ये प्रॉपर्टी, ये एसेट्स और ये लाभ, ये वृद्धि या ये धन का भाव हो गया। तो ये सारी ही चीज़ें अंकित कर रही हैं कि प्रॉपर्टी के साथ साथ एसेट्स की वृद्धि भी आपकी होने वाली है। दूसरे भाव में ये सब कुछ हो रहा है। पंचम के स्वामी यहाँ पे शुक्र बैठे हैं, अष्टम के स्वामी सूर्य भी यहाँ पर बैठे हैं, और 11वें घर के स्वामी भी यहाँ पर बैठे हैं।
तो ये क्या हुआ, 2, 5, 8 और 11 का कनेक्शन हुआ, जो कि होते हैं पनफरा भाव। और जब भी इनका कनेक्शन होता है तो बड़े धन की प्राप्ति होती है। तो धन का लाभ तो दिख रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और बड़े धन का लाभ दिख रहा है। इसके साथ ही अब देखें तो 10वें भाव के जो स्वामी हैं यानी कि शुक्र, और 11वें भाव के जो स्वामी हैं यानी कि मंगल, ये दोनों ही धन स्थान में है। तो करियर में धन का लाभ, धन की वृद्धि दिखती है। और 10वें घर के स्वामी और 8वें घर के स्वामी और लाभ स्थान के स्वामी यानी कि शुक्र, सूर्य और मंगल, ये भी धन स्थान में है। यानी कि करियर चेंज का मौका और बहुत अच्छा, बल्कि आपको बहुत कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। अच्छी वृद्धि के साथ कोई अच्छा ऑफर लेटर आपको बहुत जल्दी यहाँ पर मिल सकता है। 45 दिन का कालखंड है, 40-45 का, तो उसका उपयोग करीबन 40 का होता है मंगल का गोचर। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्म भाव, भाग्य स्थान और लाभ स्थान, इनका मिलन लाभ या कहिए कार्य सिद्धि का योग बनता है। क्योंकि लाभ, कर्म, भाग्य, इनका मिलन ही हो गया, और वो भी एक धन स्थान में, जहाँ पे अंगारक योग की ऊर्जा भी है। तो ये अपने आप में अंकित कर रहा है कि कार्य सिद्धि योग है। आपके कई कार्य यहाँ पर पूर्ण होंगे, मेहनत कीजिए, कार्य पूर्ण होंगे, बहुत कार्य पूर्ण होंगे। दूसरे घर में ये सब कुछ हो रहा है, और यहाँ पे अष्टमेश हैं यानी कि सूर्य, और राहु का प्रभाव भी है, और पंचमेश भी हैं शुक्र। स्पेकुलेटिव मार्केट से भी बहुत लाभ हो सकता है, बड़ा लाभ हो सकता है। और क्योंकि ये जो सारे ग्रह हैं ये अष्टम से सप्तम में बैठे हैं, ये पैतृक संपत्ति से भी बहुत लाभ दिखाता है। सडन आपको पैतृक संपत्ति का कोई कार्य अटक रहा था, कोई विल आपकी थी, आपको नहीं उसका लाभ मिल पा रहा था, कोई केस चल रहा था, उसमें भी आपको लाभ मिल सकता है। और क्योंकि ये सारे ग्रह सप्तम से अष्टम में बैठे हैं, तो बिजनेस में अचानक से कोई बहुत बड़ा काम आपको प्राप्त हो सकता है। तो ये सारी अच्छी चीजें हैं। बृहस्पति की दृष्टि भी है जो वक्री अवस्था में है और छठे घर में है। ये कोई, क्योंकि वो पहले 12वें घर के स्वामी हैं, तो सेल ऑफ प्रॉपर्टी, स्पेशली अगर बहुत लंबित अवस्था में थी, कहीं बिक ही नहीं रही थी, और अगर आपका कोई प्रॉपर्टी का केस चल रहा है और आपको कॉम्प्रोमाइज करना है, तो भी बहुत अच्छा टाइम बन जाता है, क्योंकि छठे घर में बृहस्पति कॉम्प्रोमाइज करवाते हैं। अगला पॉइंट, ये जो दूसरा भाव है ये लग्न से भी दूसरा है, यानी कि सेल्फ इंप्रूवमेंट का मौका आपको मिलेगा। और पंचम भाव के स्वामी और 11वें घर के स्वामी दोनों ही यहां पर बैठे, और ये भाव खुद पंचम से 10वां है। जो स्टूडेंट्स जॉब ढूंढ रहे थे, लेट्स से इस टाइम पे आपकी प्लेसमेंट चलती है, आई थिंक कई कॉलेजेस में इस टाइम पे स्टार्ट हो जाती है, सबका अलग अलग होता है, लेकिन आई थिंक फरवरी मार्च में स्टार्ट हो जाती है जो प्लेसमेंट्स होती है, तो उसके लिए बहुत अच्छा। और नहीं भी है आपका प्लेसमेंट का, तो अपने आप भी अगर ट्राई करते हैं तो आपकी जॉब या इंटर्नशिप लग सकती है। अगला पॉइंट, ये अर्थ त्रिकोण इतना एक्टिव है, तो ये प्रैक्टिकलिटी में, हर बार बताता हूँ, अर्थ त्रिकोण प्रैक्टिकलिटी का भाव है। 3, 7, 11 त्रिकोण काम त्रिकोण है, वहां पे फिर भी इमोशंस आते हैं। 2, 6, 10 ये बहुत प्रैक्टिकल भाव होते हैं। जिन व्यक्तियों के इन भावों में ग्रहों का प्रभाव ज्यादा होता है, इन भावों के स्वामियों का प्रभाव ज्यादा लग्न पर, 10वें पर, 11वें पर होता है, तो ऐसे लोग बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। अगला पॉइंट, ये जो अंगारक योग बन रहा है, ये आपको इनकम के सोर्सेस को बदलने का बहुत मौका दे सकता है। मे बी आप बहुत टाइम से कुछ सोच रहे हो कि ये करेंगे वो करेंगे, नहीं कर पा रहे, तो यहाँ पे आपको इनकम के सोर्सेस को बदलने का मौका मिलेगा। क्योंकि सारे ही ग्रह अष्टम को देख रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात तो अगर आपका कोई कंस्ट्रक्शन का काम, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का रुका हुआ था, वो भी यहाँ पर पूर्ण हो सकता है, क्योंकि इतने सारे ग्रहों का प्रभाव अष्टम पर है। और ये साधनाओं के लिए भी बहुत सुंदर टाइम बन जाता है, क्योंकि अष्टम में केतु हैं और यहाँ पर आपके नवमेश, पंचमेश दोनों का प्रभाव है दृष्टि द्वारा, तो ये साधनाओं का, मंत्र साधनाओं का टाइम बन जाता है। दृष्टियों की भी बात करते हैं, मंगल की एक दृष्टि पंचम भाव पर है, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है जिनके एग्जाम्स हैं। प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि मंगल इज इम्प्लीमेंटेशन, पंचम भाव इज प्लानिंग, और इतने ग्रहों की ऊर्जा है, तो प्लानिंग प्लस इम्प्लीमेंटेशन और क्रिएटिविटी बहुत बढ़ेगी। अष्टम की तो बात हम कर ही चुके हैं, लेकिन मंगल का प्रभाव नवम पर भी है, तो क्योंकि ये धन स्थान और लक्ष्मी स्थान का मिलन हो रहा है, तो धन में जो बाधाएं आ रही थी वो दूर होंगी, और आपको कुछ ऐसी स्किल सीखने को मिलेगी जो आपके धन की वृद्धि भी करेगा। तो ये सारी पॉजिटिव चीजें हैं। अब थोड़ा सा नेगेटिव चीजों पर भी नजर डाल लेते हैं, क्योंकि ऐसा तो होता नहीं कि जीवन में सब पॉजिटिव ही हो। नेगेटिव्स की बात करते हैं। वाणी के स्थान में इतने ग्रह, जहाँ पे अंगारक योग भी बन रहा है,
वाणी पर बहुत कंट्रोल कीजिएगा। कुटुंब में भयंकर लड़ाइयाँ हो सकती हैं, कंट्रोल कीजिएगा। करियर में, कार्य क्षेत्र में बहुत गुस्सा रहेगा, बहुत बहस हो सकती है, क्योंकि अर्थ त्रिकोण है। क्योंकि दूसरे भाव में इतने सारे ग्रह हैं, अगर दशा अंतशा थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है ना, तो कभी कभी सडन रॉन्ग इन्वेस्टमेंट्स भी हो जाता है, बहुत इम्पल्सिव इन्वेस्टमेंट्स हो जाती है। तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए बुरा टाइम नहीं है, लेकिन आपको सब ऑब्जर्व करके करना है, कि ऐसा नहीं कि भाई जल्दबाजी में पैसा कहीं पे लगा दिया। हाँ, वाणी की हमने बात करी, आपका ना कभी कभी एकदम नियंत्रण ही खो जाएगा। वैसे मकर वाले लोग बहुत टू द पॉइंट रहते हैं यूजली, पर ग्रहों का प्रभाव है तो बहुत केयरफुल और बहुत लिमिटेड बोलिएगा, क्योंकि मैंने कहा ना यहाँ पे कंट्रोल ही नहीं रहेगा आपका अपने स्पीच पर, और फिर दिक्कतें होती हैं। 10वें भाव के स्वामी अंगारक योग में है, तो ये ओवरऑल बहुत जल्दबाजी दिखाता है। चौथे घर के स्वामी अंगारक योग में है, तो जैसे मैंने कहा घर में कलह कलेश। छठे घर के स्वामी अंगारक योग में इंजरी, सर्जरीज और गुस्से को बढ़ा सकता है। और नवम भाव के स्वामी भी अंगारक योग में है, यानी कि बॉसेस से, फादर से मतभेद बहुत बढ़ सकते हैं। 11वें घर के स्वामी मंगल भी अंगारक योग में है, पेमेंट कोई फंस सकती है, जिनका अपना काम है उनकी पेमेंट अटक सकती है। और ये सब कुछ सप्तम से अष्टम में है, मंगल दोष बहुत स्ट्रांग है, अंगारक दोष ने उसकी प्रबलता को और बढ़ा दिया, तो मैरिड लाइफ में तो भूचाल आ सकता है इस टाइम पे, बहुत अच्छा टाइम नहीं है। वक्री बृहस्पति की दृष्टि भी है इन दोनों, इन सभी ग्रहों पर, तो क्योंकि वो 12वें घर के स्वामी है, धनस्थान में बैठे थे, ग्रहों को देख रहे हैं, तो सडन एक्सपेंसेस बढ़ेंगे। और क्योंकि अष्टम भाव के स्वामी सूर्य भी यहाँ पर अंगारक योग में फंस गए, तो ये बहुत गलत निर्णय भी आपसे लगवा सकता है, दिलवा सकता है। तो ना बहुत केयरफुल होकर निर्णय लीजिएगा, जो भी निर्णय लेना। और ये सारे मारक भाव में है, तो प्रबलता इंजरीज, सर्जरीज, हेल्थ इश्यूज के बहुत बढ़ जाते हैं। सडन एक्सीडेंट्स भी यहाँ पर हो सकते हैं, मारक भाव है ये। सेहत की अगर बात करें तो स्टमक डिसऑर्डर्स, पैरों के रोग, दांतों के रोग, आंखों के रोग, इंटेस्टाइन से जुड़ी प्रॉब्लम, हड्डियों से जुड़े रोग, ये आपको तंग कर सकते हैं, तो इन सब पर थोड़ा सा ध्यान देना है। नेगेटिव चीज़ों पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अब उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय के स्वरूप में आपको बजरंग बली को 2 घी के दिए अर्पण कर कर और 1 तिल के तेल का दिया अर्पण कर कर ओम चतुर्भुजाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। बेसन के लड्डू और खीर का भोग लगाना है। किसी भी मंदिर में सुंदरकांड की पुस्तकों का दान करना है और किसी भी मंदिर में चावल का भी दान करना है। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।